अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी लेकर आए हैं जो कि है चिकन मखनी अचारी हांडी, जो कि टेस्ट में बेहद लाजवाब और मुनफरिद सी होगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। यहाँ पर मैं हाफ कप ऑयल डाल रही हूँ। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जो हमने चिकन इस्तेमाल करनी है वो हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैं आधा किलो बोनलेस चिकन ले रही हूँ, वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से ऑयल में इसको फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हमने चिकन को अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लिया है और ये कलर में भी चेंज हो गई है। अब मैं इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चों को पीसकर इसमें शामिल कर दूंगी। हरी मिर्च का पेस्ट डालने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसे इसके साथ फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 मिनट तक हरी मिर्चों के साथ भी चिकन को फ्राई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दूंगी। इसे भी हम लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि चिकन की हीट जो है वो दूर हो जाए। तो हमने यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक इसे लहसुन अदरक के साथ भी फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अगले इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज की प्याज चॉप करके ग्राइंड कर ली है और इसे पेस्ट की शक्ल में तैयार कर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा स्पून चलाकर इसे मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर टमाटर पेस्ट डाल रही हूँ, जो कि मकदार में 3 से 4 अदद टमाटर हैं। हमने उनका पेस्ट बना लिया है, इसे भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसका पानी खुश्क होने तक हमने इसे अच्छे से पकाना है। जब इसका पानी थोड़ा कम हो जाएगा तब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची डालेंगे, 2 टेबल स्पून हम सौंफ का पाउडर डालेंगे, सौंफ को हमने पीस लिया था, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, हस्बे जायका नमक हम इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं कलौंजी का शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून हम इसमें राई का दाना डाल देंगे। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हमने भून लेना है। इसके बाद भी हमने कुछ मसाले और ऐड करने हैं, तो वीडियो को बीच में से स्किप मत कीजिएगा। तो जब तक ये मसाले यहाँ पर अच्छे से भुन रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून में इसमें गरम मसाला के शामिल कर लूंगी और इन्हें भी अच्छे से भून लूंगी। आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है, ये बेहद टेस्ट में लाजवाब और मजेदार बनकर तैयार होगी। हम इसे दावतों में भी रख सकते हैं। ये बेहद मजेदार और डिफरेंट और मुनफरिद सा इसका टेस्ट है। यहाँ पर हमने तमाम मसालों की अच्छे से भुनाई कर ली है। यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर का भी शामिल कर रही हूँ, जो कि मैं डालना भूल गई थी, तो वो मैं इसमें अब शामिल कर दूंगी और 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे ताकि हल्दी का कच्चापन भी दूर हो जाए। इसके बाद हम इसमें 1 कप दही फेंट कर अच्छे से इसमें डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें किसी भी किस्म की पुड़ियाँ ना रहें। दही के साथ हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हमने इसमें डालना है, जो कि इसका टेस्ट बिल्कुल ही बदल देगा। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून मक्खन के डाल रही हूँ। मक्खन से इसका बेहतरीन सा टेस्ट निकल कर आएगा और बहुत ही इनहेंस हो जाएगा और बड़ी ही देसी सी सूंधी सूंधी सी इसकी खुशबू इसमें से आने लगेगी। 2 से 3 मिनट तक हम इसे मक्खन के साथ भी अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें हाफ पैकेट क्रीम का शामिल कर देंगे। क्रीम में यहाँ पर नेस्ले मिल्क पैक की ले रही हूँ। आप चाहें तो इसमें फ्रेश मलाई जो कि दूध पर आती है वो भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा। मेरे पास क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैं इसमें नेस्ले की क्रीम डाल रही हूँ। तो अब हमने इसे क्रीम के साथ भी अच्छे से भून लेना है जब तक इस पर हल्का हल्का सा ऑयल नजर नहीं आ जाता। 5 मिनट तक हमने इसे अच्छे से भून लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पे हल्का सा ऑयल दिखने लगा है। इसको भूनने के बाद जब इस पे ऑयल आ जाएगा तब हम इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी को ऐसे हाथों से रगड़ कर इसमें शामिल कर देंगे।
मेथी के इसमें शामिल होते ही इसकी खुशबू बेहतरीन सी आनी शुरू हो गई है। पूरे किचन में, पूरे घर में ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैल गई है और खुशबू से ही पता चल रहा है इसका टेस्ट कितना लाजवाब होगा। तो अब हम इसे मेथी के साथ 2 से 3 मिनट मज़ीद भूनेंगे। हमने इसे यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है और ये इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि ये अब सर्व करने के लिए रेडी है। आखिर में हम इसे कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई अदरक और कटे हुए धनिया के साथ गार्निश कर देंगे। तो लीजिए, यहाँ पर हमने इसे गार्निश भी कर लिया है और ये हमारी बेहद मज़ेदार सी चिकन मखनी अचारी हांडी तैयार हो गई है। मैं यहाँ पर लास्ट में इसके ऊपर मक्खन का क्यूब भी एक रख दूँगी, जो कि इसमें इसकी गर्मी से ही मेल्ट हो जाएगा और बेहद लाजवाब सी इसकी खुशबू उठती रहेगी। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।